विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट चैनल के लिए मैं विविध संस्थाओं से जुड़ा हुआ मोहित रूंगटा आपको नमस्कार करता हूं। हनुमान जयंती, महावीर जयंती और साथ ही साथ बाबा साहब आम्बेडकर के लिए उनको नमन करते हुए आज उद्योग के ऊपर आपसे बातें कर रहे हैं। हमने देखा कि विदर्भ में इतने वर्ष विकास क्यों नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण था कोयला। विदर्भ में जो उद्योग लगे, अधिकांश उद्योग कोयले के ऊपर आधारित थे। उनके कोटे बने हुए थे और कोटे में ज़्यादातर आप जानते हैं कि उस कोटे की वजह से लोग सिर्फ कोटे तक सीमित हो गए थे। उस पर कुछ आधारित उद्योग थे जो आज बहुत सारे बंद हो गए हैं और उस वजह से सोच बहुत सीमित हो गई थी। जो कोयले के व्यवसाय में थे और जो उद्योग में थे, व्यवसाय वाले बहुत आगे निकल गए और जो विकास था विदर्भ में, वो विकास बहुत सीमित हो पाया। जो विकास हम चंद्रपुर, यवतमाल, आजू बाजू के क्षेत्रों में देखते हैं, वो कोयले की वजह से सिर्फ सीमित हो पाया, गढ़चिरौली में अविकसित रहा। तो आज ज़रूरत है कि हमें सरकार की ओर से कि जो कोयले में गड़बड़ चल रही है, जहाँ पर सिर्फ कोयला ऐसा आधार हो गया था, सीमित आय देकर जो विकास को रोका था, सरकार ने उस पर अंकुश लाना चाहिए और कोयला उस चीज़ के लिए उपयोग में लाना चाहिए जो सही में उसको लगता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक रख सकता है। जो जैसे ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें कोयले के जैसे कोयले पे तापघर है, वहाँ पर ज़रूरी है। जहाँ कुछ केमिकल प्लांट है, जहाँ पर कोयला लगता है, वो ज़रूरी है। पहले कोयलों के कारखाने हुआ करते थे जो कोयले पे आधारित थे, आज वह कारखाने हैं नहीं। तो सार यही कहा जाएगा कि पिछले बार हमने चर्चा की थी 75 वर्ष में विदर्भ क्यों नहीं विकसित हो पाया, जो आज विदर्भ विकास की ओर जा रहा है। हाल ही में हमारे नागपुर के डिविजनल कमिश्नर के साथ सभी संस्थाओं की, सभी उद्योग संगठनों की बैठक हुई। उसमें यही निष्कर्ष दिया गया कि जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, आजू बाजू के क्षेत्रों में, वहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए जिस सिस्टम की वजह से यहाँ का जो युवा रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, वो यहाँ पर विकास करे। और उसके लिए जब वो विकास करेगा तो शिक्षा के कई बड़े अच्छे कॉलेजेस आएंगे, स्कूल्स आएंगे और विदर्भ का विकास महाराष्ट्र में जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ, संभाजी नगर में हुआ है, उस तरह का विकास यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। जब हमने विभागीय आयुक्त से चर्चा की तो हमने उनसे ही कहा कि यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग है, माइंस आ रही है, तो उसके अंतर्गत ठीक है, बाहर वालों का निवेश है, वहाँ पर वो सब संसाधन ला रहे हैं, लेकिन वो इकोसिस्टम में यहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म लघु उद्योग लग सकते हैं और उनको अपने कैसे आधार बनाना चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो रोजगार में हैं, उनको लेकर उसमें इक्विटी देकर, उसको तकनीकी देकर वहाँ पर एक क्लस्टर सिस्टम बनाकर काम किया जा सकता है। उसके लिए नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली यहाँ पर व्यापक रूप में काम किया जा सकता है और हम चाहते हैं कि वहाँ के जो ऑनर्स है, जो काम कर रहे हैं,
हम मानते हैं कि उनको मुनाफा काफ़ी अच्छा है उसके अंतर्गत, लेकिन जब वे काम करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हम इस तरह से विकास करें कि यहाँ पर स्थानीय लोग वो हमको साथ देकर, यहाँ के स्थानीय लोग पनप कर इस क्षेत्र का एक अच्छा रेवेन्यू देने वाला जिला बनाकर और कई लोगों को हम आकर्षण करने के लिए उद्योग को यहाँ पर एक साधन बन सके। अब हम विकास की दूसरी ओर बात करेंगे, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में आज अधिकांश 11 जिलों में सभी के सभी कृषि पर मजबूत है वहाँ पर, लेकिन आधुनिक तकनीकी की बहुत ज़रूरत है और हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो नई पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव राज्य शासन की 2025 में आने वाली है, उसके अंतर्गत जो आज GST बेस्ड पॉलिसी है वह न लेते हुए वहाँ पर कैश इंसेंटिव या इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी या कई तरह के ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे वहाँ का युवक उससे आकर्षित होकर कृषि आधारित उद्योग में काम कर सके और उसको बढ़ावा कर सके और उसके साथ साथ वहाँ निर्यात में भी आगे सक्षम हो सके। आज जिस तरह चावल का व्यवसाय देखते हैं, चावल के व्यवसाय से काफ़ी निर्यात के अवसर मिले हैं और विदर्भ से भी बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल खाड़ी के देशों में निर्यात हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में निर्यात हो रहा है और भारत के सुदूर गाँवों में भी यह चावल जा रहा है। तो जिस तरह चावल जा रहा है उस तरह से कॉटन भी बाहरी क्षेत्र में जाता है, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि कॉटन पे हमें कॉटन की जीनिंग के साथ साथ लास्ट में जो कपड़ा बनता है और उससे शर्ट बनती है वह कारखाने यहाँ पर आने चाहिए। अन्यथा ये होगा कि सूरत जैसे जगह पर वह शर्ट बनेगी और मुनाफा वहाँ पर होगा, यहाँ पर केवल जीनिंग में मामूली मुनाफा होगा, कभी घाटे का सौदा हो जाता है। तो उसको देखते हुए राज्य शासन ने प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र शासन के साथ मिलकर कई जगह टेक्सटाइल पार्क बनाने चाहिए और जब कॉटन इस क्षेत्र में होगा तो आगे बहुत अच्छा विकास होगा। अगर हम वर्धा देखते हैं, चंद्रपुर देखते हैं और यवतमाल देखते हैं, नागपुर देखते हैं, बुल्ढाना देखते हैं, यहाँ पर कॉटन की बहुतायत है और उस कॉटन के द्वारा इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा विकास हम कर सकते हैं। उसके ज़रूरी है सरकार ने ऐसा धोरण बनाना चाहिए कि यहाँ पर कॉटन के आधारित उद्योग लगे और जिससे किसान को भी उसकी आय में उसका मुनाफा मिल सके। चंद्रपुर और बाकी ज़िले में भी इन्वेस्टर समिट उद्योग आयुक्त के द्वारा किए जा रहे हैं और उसमें जो उद्योग आ रहे हैं उनके साथ एमयू किया जा रहा है। तो उसके साथ साथ मैट्रिक को भी इतना सक्षम बनाना चाहिए, जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हैं, उसका निदान शीघ्र हो सके और जो उद्योग जिन्होंने एमओयू किया है सरकार ने खुद उनके साथ बैठकर एक समिति गठित कर जो जिला स्तर पर और विभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर बनकर जो उनको अड़चनें आती है सरकार ने अपने साथ उसका समाधान करते हुए जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट लगे और कितने समय में वो प्रोजेक्ट लगते हैं सरकार ने उनसे भी समय सीमा लेनी चाहिए और उनको कुछ समस्याएं आती है सरकार की ओर से, चाहे प्राइवेट सेक्टर को लेकर उसमें परामर्श लेते हुए वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी करने चाहिए, क्योंकि आज विदर्भ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विकास हमें बहुत ज़रूरी है और विकास इन उद्योगों से ही आ सकता है और ये उद्योग आने से इस क्षेत्र का विकास काफ़ी अच्छा बन सकता है और इसके साथ साथ यहाँ पर रेवेन्यू देने का भी एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। अभी हमारे को ज़रूरत है कि हम विदर्भ में पर्यटन, जो हेरिटेज है, जो यहाँ पर माइनिंग है और जो यहाँ पर कृषि है, उसके लिए हम किस तरह से यहाँ पर एक समिट कर सके। बाहर के लोगों को जो विदेश में रहते हैं, जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, तो उनको भी आकर्षण करने के लिए बॉम्बे, नागपुर, हैदराबाद, इन क्षेत्रों में यहाँ पर समिट होनी चाहिए जिसमें हम बता सकें कि विदर्भ में क्या पोटेंशियल है और विदर्भ में आप निवेश करके क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं और विदर्भ को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ के युवकों को किस तरह से दिशा दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये समिट होता है तो विदर्भ का एक बहुत अच्छा विकास आपको सामने नजर आएगा और 5 सालों में विदर्भ इतना विकसित दिखेगा कि हमें कोई ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम नक्सलग्रस्त है या हम विकास से दूर है या हमारी समस्याएं आदिवासी होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सब जो लेवल है हमारे से हट जाएगा। इसके लिए साथ साथ हमें भी एक जरूरी हो जाता है कि मुंबई के अंतर्गत पावर जो है वो विदर्भ में दिए जाए, जो कि यहाँ पर जो फाइलें बॉम्बे जाती है उसका प्रवास कम हो जाए और जो वरिष्ठ अधिकारी बॉम्बे में हैं कम से कम महीने में 7 दिन विदर्भ में आने चाहिए
5-6 महीने के लिए, और विदर्भ को समझना चाहिए विदर्भ में हम क्या क्या कर सकते हैं और विदर्भ में किस तरह से एक ऐसी सिस्टम बनाकर विदर्भ में जो सूक्ष्म लघु मेगा उद्योग को हम बढ़ाने में अग्रसर हो सकते हैं। हमें भद्रावती में खुशी हुई कि स्थानीय लोगों से और प्रशासन द्वारा और यहाँ के राजकीय लोगों से जो सहयोग मिला, उसके कारण कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट की जो ज़मीनें हैं 1500 एकड़ और जो बाकी ग्रेटा को जो 250 एकड़ के ऊपर आसानी से अधिग्रहण हो गई और आज वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। इस तरह से यहाँ पे साथ मिला तो ये विकास आगे बढ़ेगा। और दूसरी जानकारी यह भी हमें मिली है कि चंद्रपुर तालुका के अंतर्गत ही वहाँ पर MIDC MSME यूनिट के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करने जा रही है और चंद्रपुर में बड़े उद्योगों के लिए गढ़चिरौली में भी काफ़ी जगह वहाँ ली जा रही है। इस तरह से अमरावती में भी जिस तरह से विमानतल का उद्घाटन हुआ, वहाँ से विमान जा रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो विदर्भ में अब जो चालना है वो काफ़ी अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि सरकार का जो फोकस है जो इतने सालों तक विदर्भ पे नहीं था, वो अधिक से अधिक हमारे युवा सक्षम नेता जो मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे विदर्भ के कर्णधार श्री नितिन जी गडकरी के द्वारा विदर्भ को आगे ले जाने के लिए पूरी जो है मेहनत की जाएगी। उनके सहयोग और उनके एक्सपीरियंस से विदर्भ चहुमुखी विकास कर सकता है। हमें उनके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि AI और IT सेक्टर और मेडिकल सेक्टर में भी इस तरह से निवेश करवाना चाहिए कि विदर्भ सर्वोपरि रहे। इसके लिए नागपुर तो उपयुक्त है, साथ साथ में अमरावती में भी काफ़ी अच्छा मेडिकल IT सेक्टर लाया जा सकता है और उसके लिए अगर सरकार ने पहल की तो ये क्षेत्र भी काफ़ी मजबूती से आगे आ सकता है। भारत के बेंगलुरु और हैदराबाद को पिछाड़कर ये क्षेत्र जो केंद्र में स्थित है, तो इसका पूरा फ़ायदा IT और उनके सेक्टर को मिल सकता है और ये क्षेत्र बहुत आगे विकास की दिशा की ओर बढ़ सकता है। आज जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास साधन है, उससे हम विदर्भ का विकास बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और हाल ही में DND इंटरप्राइजेज लिमिटेड दुष्यंत देशपांडे जी की वहाँ पर एक अच्छा उनका जो है फर्स्ट फ्लैग ऑफ किया, जिसके अंतर्गत पूरे इंडिजिनस तकनीकी से उन्होंने रशियन टैंक के लिए जो प्री हीटर लगते हैं उसके इक्विपमेंट बनाए और फ्लैग ऑफ बहुत अच्छी तरह से करके ये बता दी गई कि विदर्भ आज निजी क्षेत्र के लिए डिफेंस सेक्टर में भी बहुत मजबूत है और आगे जा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि विदर्भ एक दिशा बनकर देश को दिशा दे सकता है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में विदर्भ का बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।